वो अपने इस गुमान में है कि वो जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं और वहीं पर उनके इस अभिमान को धता बताते हुए जो अपराधी है उनका मनोबल सरकार और पुलिस से ज्यादा भी बढ़ा हुआ है। शायद इसीलिए कहीं किसान है, कहीं पत्रकार है, कहीं मजदूर है, उनकी दिन दहाड़े हत्या हो गई। आज सीतापुर जहां हम खड़े हैं मोहाली में, जहां पर हमारे पत्रकार बंधु की हत्या हुई है, इससे ज्यादा और सीमा क्या हो सकती है? क्योंकि पत्रकार हमारे लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ कहे जाते हैं और जिनके मुख से और जिनकी लेखनी से हम दलित और जो पीड़ित लोग होते हैं, जो दबे कुचले होते हैं, उनकी लड़ाई और उनकी आवाज जनता तक पहुंचाते हैं, सरकारों के काम तक पहुंचाते हैं। एक जन सूचना अधिकार के एक कार्यकर्ता, एक पत्रकार की अगर दिन दहाड़े हत्या होती है तो निसंदेह प्रशासन को और सरकार को सोचना होगा और जवाब देना होगा कि जीरो टॉलरेंस वाली जो सरकार है उसमें सरकार कहाँ है, लोकतंत्र कहाँ है और नियम कायदे कानून कहाँ है। और अगर मैं कहूँगी कि जंगल राज स्थापित है तो निसंदेह यही कहा जाएगा कि विपक्ष का काम है इस प्रकार की चीजें कहना। मैडम, तो मैं सवाल जनता पे छोड़ती हूँ कि आप देखें कि उत्तर प्रदेश में अब वर्तमान में राज्य किसका है, ये निर्णय आप पे छोड़ती हूँ। मैडम, लगातार जो है खबरें लिखी जा रही थी धान खरीद घोटाले को लेकर के, जमीन घोटाले को लेकर के, ऐसा परिजनों का भी कहना है और 4 लोग अरेस्ट भी किए गए, पूछताछ की जा रही है लेखपालों से, क्या कहेंगी? देखिए, मैंने यही कहा कि एक ईमानदार व्यक्ति, एक पत्रकार सिर्फ पत्रकार नहीं होता है, वो दबे कुचलों का जो शोषण हो रहा है उसकी मुखर आवाज होता है। तो ये हत्या जो राघवेंद्र वाजपेयी जी की हुई है सिर्फ एक पत्रकार की हत्या नहीं है, बल्कि जन सूचना अधिकार की हत्या है, दलितों, शोषितों, पिछड़ों और जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज की हत्या है। तो इसलिए आपके माध्यम से हम मांग करते हैं कि उनकी पत्नी को योग्यता अनुसार नौकरी दी जाए और परिवार को एक मुआवजा दिया जाए, क्योंकि वो अपने परिवार के अकेले कमाने वाले और उनका पोषण करने वाले व्यक्ति थे। परिजनों का कहना है इस मामले में बड़े लोग शामिल हैं, सीबीआई जांच होगी इस मामले में। देखिए, वर्तमान परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में जो हैं, वो आजकल अपराधियों का मनोबल इतना ऊंचा है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, और जिसका जीता जागता सबूत जहां आज हम खड़े हैं आप सबने देखा। सरकार, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर सरकार ने इस पे परिवार को न्याय नहीं दिया तब इस प्रदेश की जनता न्याय के लिए सड़कों पे उतरेगी और उसका नेतृत्व हम करेंगे। सरकार इनकाउंटर की बात करती है, किस पर क्या देखा है ना? नहीं, किसके एनकाउंटर की बात? जो एक प्रखर प्रहरी है उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र का, देश के लोकतंत्र का एक पत्रकार, वो कभी भी ऐसी नहीं होगा। वो हमेशा जनहित के मसलों को उठाएगा, उनकी आवाज बनेगा। और अगर ऐसी आवाज को दबाया जाएगा तो फिर इस देश में लोकतंत्र कहाँ है, सरकार कहाँ है और कानून कहाँ है। इसलिए मैं चेताना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि अगर जनहित के मुद्दों को लेते हुए अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन सड़कों पे होगा और सड़क पे उतर के हम न्याय। परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस मामले में? मैं बिल्कुल समर्थन करती हूँ, सीबीआई जांच का समर्थन करती हूँ, क्योंकि लोकतंत्र के जो प्रहरी हैं, जो पत्रकार बंधु हैं, अगर उनके साथ ही घटना होने लगेगी तो इस देश में किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग सुरक्षित। मैम, सदन में क्या उठाएंगी पत्रकारों को लिए, जो कि ये आज आप जीता जागता उदाहरण देख रही है? पत्रकार जगत सीतापुर में नहीं प्रदेश में बड़ा आहत है कि एक पत्रकार की दिन दहाड़े सरेआम पुलिस आप क्या कर रही है, हत्या हो रही है, देख रही है। जी, मैंने कहा कि ये जो पत्रकार है ये एक व्यक्ति नहीं है, ये एक समूह नहीं है, बल्कि इस प्रदेश के जो दबे कुचले जिनका शोषण हो रहा है उन लोगों की आवाज है। तो अगर उनकी आवाज को दबाया जाएगा तो इस देश में लोकतंत्र स्थापित नहीं है, सरकार स्थापित नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर स्थापित नहीं है। इसलिए मैं पूरी पुरजोरी से जब सदन होगा मैं इस बात को उठाऊंगी और ये सुनिश्चित करूंगी कि उससे पहले ही इस परिवार को न्याय मिले।